राजीव जी, पहली बात तो यह है कि ओपिनियन पोल्स मेरे दिमाग में, मैं शुरू से ही बात का हामी रहा हूं कि एक पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट है, उससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, अपना सर्वे करते हैं, जाते हैं लोगों के बीच में जाते हैं, उससे एक रुझान का पता लगता है, किन लोगों के बीच पहुंच पाए हैं, किन लोगों का सर्वे आया है, उसके हिसाब से एक रुझान बनता है, उसको समझ सकते हैं आप। अभी दीपक जी जैसा कह रहे थे अमेरिका में और ऐसे होता है, बात बात पे राष्ट्रपति की लोकप्रियता घटती है बढ़ती है। देखिए, अमेरिका में ओपिनियन पोल में स्टिंग ऑपरेशन में कोई पकड़ा नहीं जाता है। हमारे देश में ओपिनियन पोल करने वाले सज्जन जो हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे कि पैसे लेकर के हम कम दिखा देंगे, ज्यादा दिखा देंगे, किस पार्टी को ज्यादा दिखाएंगे, किसको कम दिखाएंगे। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े जिम्मेदार नेता के वो रिश्तेदार हैं। तो उन्हें वही पकड़े गए थे, आज तक के लिए शायद वो कुछ कर रहे थे, स्टिंग में पकड़े गए थे। इस तरह से अच्छा, ये माहौल बनाने की जो एक कोशिश होती है। अब एक चैनल जो है वो रोज रोज ओपिनियन पोल कर दे रहा है, मतलब रोज कैसे वो उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में पहुंच पाते होंगे, उसकी टीम के लोग पहुंच पाते होंगे और लोगों का रुझान कलेक्ट कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे, लेकिन रोज रोज जो है किसी न किसी सवाल को लेकर के उसका ओपिनियन पोल आ रहा है। पता नहीं वही लोग वही सज्जन कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। इसका एक और बता रहा हूं आपसे मैं उदाहरण, कि जब बिहार का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वो चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और राजद, जनता दल यू और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत गया था। मैं अकेला आदमी था, इंडिया टीवी नाम के चैनल पे जाता था, मैं अकेला आदमी था, बार बार कहता था कि देखिए आपके जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो भी दिखाए जा रहे हैं, गलत बात है, आपका जो रिपोर्टर दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, वहां पर महागठबंधन की ही जीत होने वाली। और हम बताते थे उनको, सिलसिलेवार समझाते भी थे, तो कई बार तो हमारी हंसी भी उड़ाई जाती थी। लेकिन जब नतीजे आने लगे तो फिर वही इंडिया टीवी के जो मालिक हैं, संपादक हैं, रजत शर्मा, उन्होंने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा कि जयशंकर जी आप यहाँ बैठ के ये बात कहते थे और आप ही अकेले सही साबित। वो एक अलग बात हो सकती है। मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है कि माहौल बनाने के लिए कि हाँ साहब ये पार्टी जीत रही है, हार रही है, उसके हिसाब से लोगों का होता है। जब से हमारा जिस ढंग से हम लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जितनी मेहनत हमारे बच्चे कर रहे हैं, जा जा करके वो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करना और लोगों से कहना कि भाई आप अपने हिसाब से, अपना मतपेटी है, एक मार्क पोल है, इसमें आप डाल के दीजिए। कितने लोग ऐसा करते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं लोग। तो हमारा ये कहना है, हम बार बार कहते रहे, उस समय भी कहते थे जब हम मुख्यधारा के टीवी चैनलों पर जाते थे, तब भी हम कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि हम ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक तय कर लो कि जब नतीजे आ रहे हों, उस दिन जो आपका ओपिनियन पोल करने वाला है या एग्जिट पोल करने वाला है, उसको वहां बैठाओ। जिसने भी सर्वे किया है, जिस एजेंसी ने भी सर्वे किया है, चाहे सी वोटर हो, चाहे डी वोटर हो, चाहे बी वोटर हो, जो भी हो, या इस तरह की कोई भी एजेंसी हो, चाणक्य हो या क्या क्या जो है, उनको आप अपने चैनल पे बैठाइए। नतीजे जब आ जाए फाइनल, अब तब बताइए कि देखिए साहब, हमारे इन्होंने, इन सज्जन ने ये ओपिनियन पोल दिखाया था, उसमें इन्होंने इतनी सीटें बताई थी, इन्होंने एग्जिट पोल में इतनी सीटें बताई थी और नतीजे ये आए हैं। अगर नतीजे खरे उतरते हैं तो उनको माला पहनाइए, कहिए कि साहब बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। और अगर गलत साबित होते हैं, आपके ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, तो वही कहिए कि ये बेईमान आदमी है, इसने पैसे लेकर के लगता है कि चैनल, हमारे चैनल के लिए बदनाम किया है, ये गलत काम किया था। ये कहने की हिम्मत हो आप में, आप कहिए, तब तो हम बात मानते हैं, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर लोग भाग जाते थे। जब जब होता था, नतीजे जब आते थे, हमने कहा बुलाओ बुलाओ उसको, बुलाओ, वो कौन था आपका जो क्या था, उसको बुला के लाइए ना। तो है करना शुरू कर देते थे। तो ये स्थितियां हैं। और दूसरी बात जो अभी मैं सुन रहा था संबित पात्रा को, उस पर तो हंसी ही आती है, बार बार हम क्या कर सकते हैं। अभी पुष्परंजन ने बताया ना कि 2013 में कैसे इन्हीं लोगों ने कहा था कि ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए। और इस बेवकूफ को यह भी नहीं मालूम कि भाई तुम अपनी पार्टी का तो पढ़ा करो यार, बाकी चीज मत पढ़ो। अंग्रेजी भी बोल रहा था आज, तो इसका मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई भी करता होगा। ये क्या पढ़ता है? ईवीएम के खिलाफ सबसे पहली शिकायत किसने किया? जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो किताब लिख दिया, और वो जीवीएल नरसिम्हा राव राजसभा पहुंच गया भाजपा की तरफ से। उसने ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी थी, आडवाणी जी ने उसका विमोचन किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर बयान जारी किए थे कि ईवीएम मशीन पे धांधली होती है, उस पर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये मूर्ख कह रहा है कि नहीं, अब अखिलेश यादव कहेंगे कि नहीं, ये नहीं ये होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि देखिए, अखिलेश यादव को एक बात याद रखनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ये सब कहने की क्या जरूरत?
भाई पश्चिम बंगाल में सब कुछ दिखाते रह गए ना, सारा प्रचार, सारा पाकिस्तान, भारत, हिंदू, मुसलमान, सारे ओपिनियन पोल सब दिखा ही रहे थे। ममता बनर्जी ने रिएक्ट नहीं किया उस पर, और चुनाव हुआ तो नतीजे क्या हो गए? 200 पार की नारे देने वाले 70 पे आके सिमट के रह गए। तो इसलिए इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंटरटेनमेंट मजा लीजिए, आप भी देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है तो थोड़ा वहां और मेहनत कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए हम हमारे आंकड़े अगर बता रहे हैं, टीवी लाइव बता रहा है कि बुंदेलखंड में अभी भी बीजेपी को नंबर 1 दिखाई दे रहा है, लोगों का रुझान बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है, तो ठीक है, थोड़ा और वहां मेहनत कर लीजिए। उसमें उसमें कौन सी बड़ी बात है? इसको इशू बनाने से तो बात बनने वाली नहीं है। और लोकतंत्र में ठीक है, बिल्कुल ओपिनियन पोल होने चाहिए, एग्जिट पोल होने चाहिए। एग्जिट पोल का एक चीज और समझ लीजिए, उसका एक बड़ा कारण हमने पता किया कि भाई यार एग्जिट पोल कैसे अलग अलग हो सकता है? अगर जो लौटता हुआ मतदाता है वो जब उससे बात होती है तो कम से कम सही बात बताना चाहिए उसको। लेकिन वो भी अलग अलग चैनलों का अलग अलग एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा है, और जो चुनावी नतीजा आ रहा है उससे एकदम डिफर कर रहा है। तो हमने जब अंदर जाके पता किया तो पता लगा कि शेयर मार्केट का भाव उठाना, कि अगर दिखाया जाएगा कि साहब ये पार्टी जीत रही है तो शेयर बाजार उछल जाएगा, उतने में शेयर का खेल हो जाएगा, अगले दिन शेयर बाजार का खेल हो जाएगा। तो ये काम भी होता है। तो अगर लोकतंत्र में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का इस तरह पे इस्तेमाल होता है तो इस पर एक बार चुनाव आयोग को या हमारी न्यायिक संस्थाओं को, जो भी है, राजनीतिक दलों को भी एक बार बैठ करके सोचने की जरूरत तो है। बैन करने के पक्ष में नहीं हूं मैं, बैन करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए करने दीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा उस पर निगाह तो रखिए। अब जो उसी दिन अगर आयोग ने सक्रियता दिखाई होती या राजनीतिक दलों ने सक्रियता दिखाई दी होती, जब उस चैनल का जो सो कॉल्ड एजेंसी है जिसने कि वो ओपिनियन पोल कराया था आज तक के लिए, और जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, तो उसको आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको बैन कर देते, ब्लैक लिस्ट कर देते, साहब ये संस्था कभी नहीं करेगी। लेकिन वो संस्था लगातार किसी न किसी चैनल के लिए करती है। इसलिए करती है क्योंकि उसके कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सब चलेगा, एक साथ चलेगा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। जी जी, जी मैं एक चीज़ और जयशंकर जोड़ना चाहता हूँ। जो चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है, खासकर ये जो स्लॉट है ओपिनियन पोल का, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन इसके लिए भी जवाबदेह है। उनको वहाँ शिकायत करनी चाहिए कि यहाँ मेरे साथ कुछ, हमारी पार्टी के साथ गड़बड़ हो रहा है और उसको ओपिनियन पोल के माध्यम से गड़बड़ किया जा रहा है, ये शिकायत वहाँ करते हो। आप बार बार चुनाव आयोग को ही हर मर्ज की दवा समझ के वहाँ जा रहे हैं। यहाँ कुछ लगता है कि होमवर्क नहीं किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी पुष्परंजन, आप एक चीज समझ लीजिए कि नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, एनबीएसए है, जिसके पास शिकायतें जाती है वो सुनवाई करता है और वो फैसले सुनाता है, और उस फैसले को अमल करता है एनबीए, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। आपको मैं बता रहा हूं, 2 घटनाएं हुई थी जिसमें एनबीएसए ने एक बड़े चैनल पे फाइन लगाया 5 लाख रुपए का। पता लगा कि उस चैनल ने एनबीए की सदस्यता ही छोड़ दी। जब सदस्य ही नहीं रहेगा तो आप फाइन किससे लेंगे? आप तो खत्म हो गया। और उसके बाद वही सज्जन जो है आज एनबीए के चेयरमैन है। ये है एनबीए की असलियत। और दूसरा, ये जो छी न्यूज नाम का एक चैनल है, उसके संपादक को एनबीएसए ने कहा कि आप 9 बजे, उनका जो प्राइम टाइम है, उसमें आप माफी मांगेंगे और माफीनामा पूरे देश भर को सुनाएंगे। हम सब लोग उस दिन टीवी खोल करके, हम कभी देखते नहीं है अच्छी न्यूज, लेकिन उस दिन बैठ करके लगे हुए थे, स्क्रीन पर लगा कि अब आएगा, अब आएगा सुधीर चौधरी, अब माफी मांगेगा, अब माफी मांगेगा। उसका माफीनामा नहीं आया। क्या किया एनबीएसए ने, क्या किया एनबीए ने? तो ये संस्था, देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एनबीएसए या इसकी अभी भी एनबीए की कोई उस ढंग से नहीं है जिसपे कोई ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करे, एजेंसियां काम करें, तो उसको बनाना होगा। देखिए, सीधी सी बात यह है कि अभी हमारे सामने एक ही है, चुनाव आयोग है, उससे आप कह सकते हैं, लेकिन बैन करने की का हम समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन उसको जरूर कहीं ना कहीं से ये देखना होगा, उसकी निगरानी करनी होगी, और गलत रास्ते पे न जाए, किसी के लिए प्रचार का माध्यम नहीं बने, ये बात तो जरूर देखने की जरूरत है। ये कह रहा था कि चुनाव आयोग भी प्रतिबंध कैसे लगा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर ही है विषय। वही मैं कह रहा हूँ, हम प्रतिबंध की तो हम का समर्थन हम कर ही नहीं रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग से कह सकते हैं कि भाई इस तरह से जो आ रहे हैं, इसको भी आपको देखना चाहिए कि किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या। अब हमारी जो
ये है, हमारा जो डीबी लाइव का ओपिनियन पोल है, हम ही है जो, हमारी हिम्मत है कि हम उत्तर प्रदेश को भी सच दिखा रहे हैं, पंजाब का भी दिखा रहे हैं, और गोवा और मणिपुर में ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे फायदा पहुंचा सकती है, पहुंचा लेगी, पा लेगी, या कैसे वहां त्रिशंकु विधानसभा है। अगर हम कहीं होते तो हम कहते साहब वहां कांग्रेस जीत रही है, वहां ये जीत रही है। ऐसा तो नहीं है। हम जो देख रहे हैं, हमारे लोग जो देख रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। अगर हमको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, या पंजाब में कांग्रेस अभी भी आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चुनावी संघर्ष हो रहा है, तो ये भी बताते हैं कि मणिपुर और गोवा में त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति आ रही है। तो इसलिए उस पर नहीं है। बाकी लोग ढंग से हर जगह के बारे में एक ही उनका एक बन गया है, एक सूर्या तरीके से काम करने का, कि साहब लग रहा है कि जैसे भोंपू का काम करें, किसी पार्टी के प्रचार का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से पेड न्यूज हो सकता है, ये ओपिनियन पोल को भी पेड न्यूज में डाल सकते हैं, ला सकते हैं। तो चुनाव आयोग इसको अपने ढंग से क्या कर सकता है, उसको देखना होगा। अपने परिधि में, अपने क्षेत्राधिकार के तहत क्या कर सकता है, इस पर देखना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी को इस ढंग का कोई इशू बनाना चाहिए कि इसको बैन कर दीजिए, या नहीं। ठीक है, दिखाइए, आप देखिए, उसको मजा लीजिए, और उसके ढंग से कहिए कि भाई हाँ, सारे जनता कुछ और कह रही है और हमारे ओपिनियन पोल वाले कुछ और कर रहे हैं, मुख्यधारा टीवी चैनल वाले कुछ और कर रहे हैं। भाई चौधरी देवीलाल तो एक बार कहते थे ना कि जिस दिन अखबार वाले हमारे पक्ष में कुछ लिखना शुरू कर दें, उस दिन समझ जाना कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये तो हमारे खिलाफ लिखने के लिए है ही है। तो वही एक टीवी चैनल वाले हैं कि भाई अखिलेश यादव, आप कुछ भी करोगे, इंटरव्यू दे लोगे, पैसे से दे लोगे, या जैसे भी कर लोगे, लेकिन वो कहीं और बंधे हुए हैं, उनकी गांठ कहीं और बंधी हुई है, उनकी नाल और कहीं जुड़ी हुई है। वो तो वो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो अडानी दे सकते हैं, जो अंबानी दे सकते हैं, वो अखिलेश यादव में दमखम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये, वो जो संबित पात्रा गिना रहा था ना, वो क्या गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कौन कौन एक्सप्रेस वे, ये नहीं कहा कि अडानी एक्सप्रेस वे। जो गंगा एक्सप्रेस वे अभी तो बना भी नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, उसके तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। और उसका ठेका किसको दिया? अडानी को दिया है। अडानी अब गंगा एक्सप्रेस वे बनाएगा। अब आप सोच लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव की परियोजना थी, और उसको जाकर के इन्होंने अपना ये किया, उस पर अपना टीका लगा लिया कि हाँ जी हमारा बनाया हुआ है। आगरा से लखनऊ का जो बना, उस पर सबसे पहले जहाज तो अखिलेश यादव सरकार ने उतार के दिखाया था कि देखो कैसा ये होता है, एक्सप्रेस वे होता है। तो मतलब झूठ का कोई ये नहीं होता। मुश्किल ये है कि लोग अब हंसने लगे हैं। हम तो हंसते ही हैं, लोग भी हंसते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की मन की बात अब कोई सुनना उना नहीं चाहता, या टीवी पर जब आते हैं तो लोग हंसते हैं, हाँ आज कौन सा झूठ बोलेगा, आज कौन सा झूठ बोलेगा। तो इसके बारे में हमारे राजनीतिक दलों के लोगों को भी, उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि भाई हमारे बारे में इसका भी ओपिनियन पोल कराओ। अब क्या वजह है कि भाई एबीपी न्यूज या जी न्यूज, छी न्यूज, या जो बाकी सारे चैनल जो दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल, वो ओपिनियन पोल, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना ओपिनियन है पोल है, बीजेपी का जो अपना ओपिनियन पोल है, जो कब तक 150 सीट बता रहा था, 150 के आसपास उत्तर प्रदेश में बता रहा था, अब वो 100 के आसपास सिमट के आ रहा है। इसमें क्या फर्क है भाई? एक बार उससे भी पूछ लो ना अपने लोगों को लगा करके। नागपुर या झंडे वाला से संपर्क करो, अगर तुम्हारा कोई सोर्स है तो बता देगा, उसको दिखा भी देगा कि क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें हमारा यही कहना है कि ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की बात मांग करना एकदम गलत है। उसको काउंटर कीजिए, कहिए कि साहब इसको देखिए कि ये भी एक पेड न्यूज का वो हो सकता है, जिस ढंग से आ रहा है सारे चैनल एक स्वर से जो बातें कर रहे हैं, और उसमें भी इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? अगर एक ही तरह का ओपिनियन सबका है तो